अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है नॉर्मल ही क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे ससुराल, और ससुराल जाकर देखते हैं कि आज हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि आज का दिन कैसा रहेगा या क्या होना है। क्योंकि कल का तो इंशाल्लाह मुझे पता है, कल हमारे घर में होने वाली है बर्थडे पार्टी। पर आज का कुछ भी नहीं पता कि आज का क्या प्लान होता है क्या नहीं। हो सकता है कि बाज़ार चक्कर लगे, हो सकता है कि आज हमारा पिंडी चक्कर लगे, क्योंकि हमारा आज का चक्कर है। चक्कर मतलब मेरे हस्बैंड का कोई काम है पिंडी में, तो मैं भी जाऊंगी क्योंकि मुझे जाना है कुछ चीज़ें लेने। और हम लोग जाएंगे F9 इस्लामाबाद लंडा बाज़ार फुल मज़ा आने वाला है, और मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगी कि मैं जाती हूँ या नहीं जाती, वो भी आप देखते रहेंगे। चलते हैं ससुराल। ससुराल तो हम लोग नहीं गए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, और हम लोग पहुँच गए इस्लामाबाद। भाभी को लिया, गाड़ी में बैठे और हम लोग पहुँच गए F9 संडे बाज़ार इस्लामाबाद में। और यहाँ पर इतना रश था कि हमें पार्किंग की जगह बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। इतनी कोशिश के बावजूद भी बहुत देर के बाद हमें पार्किंग की जगह मिली। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सारी गाड़ियाँ टोटल संडे बाज़ार ही जा रही थी। और मेरे ख़्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम लोग अगर लंडा बाज़ार से कोई चीज़ लेते हैं तो शर्मिंदगी का बायस बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलकर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ब्रांड से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। जो हम लोग बाहर से इतनी महंगी चीज़ें लेते हैं, वो यहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल सस्ती मिल रही थी। फ्रेश सब्ज़ी थी यहाँ पर, वो हम लोगों ने ली। और यहाँ पर आकर मैं परेशान हो गई, जो जूते में लेती थी पम्प्स वगैरह स्टाइलों से, वो यहाँ पर मौजूद थे और इतने मज़बूत। और ये देखिए, ये ब्लैक और ये कितना खूबसूरत पम्प्स थे। और ये मैं स्टाइलों से इतना घूमी हूँ, आउटफिट भी। और दूसरे हर ब्रांड की शॉप पर गई थी कि मुझे ब्लैक कलर के पम्प्स चाहिए, पर कहीं पर भी नहीं मिले थे, जो मुझे यहाँ पर आकर मिल गए। और जो जो चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं वो मैं आपको बाद में शेयर भी करूँगी कि मैंने, पर कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये सारी चीज़ें मैं ये यहाँ से संडे बाज़ार से लेकर आई हूँ, इस्लामाबाद F9 से। आपने सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करना है और आइकन के बटन को प्रेस करना है, क्योंकि आज जो चीज़ें मैं लूँगी वो बाद में आपके पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगी कि मेरी वीडियोस में फिर आपको देखने को भी मिलेगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। खैर, आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें थी और इतने अच्छे चीज़ें, शूज़ थे यहाँ पर जो आजकल ट्रेंडिंग में थे। और ये बाहर से बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव रेट में मिलते हैं, जो यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल, कम से कम 25 से कोई भी ज़्यादा रेट में नहीं मिल रहे थे शूज़, जो हम लोग बाहर से 14-14 हज़ार रुपये के भी लेते रहते हैं शूज़। यहाँ पर कोट शूज़ थे, दूसरे जॉगर्स थे, सारे अवेलेबल थे। और ये लॉन्ग शूज़ और हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर आने का मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें मिल गई जो मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल गई थी। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि दिल चाह रहा था कि बस जिस चीज़ को हाथ लगा रही थी तो दिल चाह रहा था बस वो ले लिया जाए। और बच्चों के साइज़ की, बड़ों के साइज़ की, सब जूते मौजूद थे। हम लोग तो पहले यहीं पर जूतों में ही देखते रहे कि कौन कौन से हैं और यहाँ पर एक शूज़ मिला, ये देखें, इसमें तो मैं पूरे 10 नंबर दूंगी। ये बिल्कुल, ये बाहर से गले तो 6-7 हज़ार के शूज़ हैं, ये बिल्कुल 0 मीटर कहते हैं ना, उस तरह के थे। ये देखें, वैलेंटाइंस डे के लिए भी रेड साड़ी है मेरे पास, ये उनके साथ बहुत सूट करना था। यहाँ पर सारी चीज़ें लंडे की नहीं थी, यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में न्यू भी जूते मौजूद थे, जो सिर्फ 550 450 के थे, जो बाहर से बिल्कुल भी नहीं मिलते। इस्लामाबाद का मतलब ये नहीं है कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या फिर सस्ती चीज़ें नहीं मिलती। इस्लामाबाद में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और सस्ती भी मिल जाती हैं।
और यहाँ पर मैंने बहुत सारे बाहर के लोग भी देखे, और ये जितने डिसेंट लोग नज़र आते हैं ना, तो हम लोग वैसे ही मिडिल क्लास होकर समझते हैं कि हमने लंडा बाज़ार नहीं जाना, संडे बाज़ार नहीं जाना, लोग क्या कहेंगे, लोग देखते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ पर बाहर के लोग भी नज़र आते हैं। हम लोगों ने लेनी थी एक रज़ाई, और हम लोगों ने यहाँ से एक नहीं बल्कि 2 रज़ाइयाँ ली। यहाँ पे कर्टन मौजूद थे, कवर मौजूद थे, और रीज़नेबल प्राइस में बहुत ज़्यादा चटाइयाँ, यहाँ से जहेज़ की भी चीज़ें लेकर जाया जा सकती है। क्योंकि बाहर के मुकाबले में यहाँ पर मैंने नोट किया, मैंने हर चीज़ के प्राइस पूछे और देखा कि यहाँ पर प्राइस माशाल्लाह से कम थे। और अगर ज़्यादा इंसिस्ट करें तो जितने ज़्यादा बताते हैं उससे कम तो खैर ये कर लेती हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ पर ग्लासेस भी मौजूद थे कि अगर किसी की नज़र ख़राब है तो वो फ्रेम लेकर जा सकते हैं और बाद में शीशा चेंज कर सकते हैं। अभी रिसेंट हम लोगों ने 10,000 की सिर्फ ग्लासेस ली थी, और वो इतनी पायदार और मजबूत नहीं थी जो कि वहाँ से मिल सकती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरह के डिसेंट लोग भी मौजूद हैं, मॉडर्न लोग भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर लंडा बाज़ार में है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये जितनी भी ऑफिसेज़ में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में या फिर इस तरह जाती हैं, वो ज़्यादातर यहाँ से ही चीज़ें लेती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी हैं। और ऐसा ही करना चाहिए, जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर जॉब करती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से मैंने भी बहुत ज़्यादा ट्राउज़र लिए थे, क्योंकि यहाँ पे इतनी जीन्स की वैराइटीज़ और ट्राउज़र्स थे, जिस तरह हम लोग मार्ट में जाते हैं ये सेम वैसा ही माहौल था। बस फ़र्क इतना है कि ये संडे बाज़ार है, तो हमारे माइंड में बैठा होता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी या फिर लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी अपनी चॉइसेस पे डिपेंड करता है, हम लोग क्या चीज़ पहनते हैं और क्या चीज़ लेते हैं, हमारी चॉइस कैसी है। तो वो चीज़ लें कि पता ही ना चले कि ये हम लोग लंडे से लेकर आए हैं, ये कहाँ, या ब्रांड से, क्योंकि ब्रांड और ये दोनों सेम चीज़ है। बच्चों की इतनी अच्छी वैराइटीज़ थी, कोट इतने अच्छे थे, यहाँ पर लॉन्ग कोट मौजूद है। मैं तो फ़ैन हो गई थी, और मैंने आज के बाद आना ही यहीं करना है। कोई भी चीज़ लेनी है बस F9 पहुंच जाना है। और ये बहुत बड़ा बाज़ार है, यहाँ पर बैग भी थे, हर चीज़ थी यहाँ पर बच्चों की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और वैरायटी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ नहीं पसंद आती तो हम लोगों के पास ऑप्शन होते हैं कि दूसरी जगह जा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ट्रॉली भी मौजूद होती है कि सामान लिया और उसमें बहुत डिसेंट सा बनाया हुआ है बर्तन मौजूद थे यहाँ पर। बस यहाँ पर थोड़े से बर्तनों के प्राइस मुझे लगे कि इन्होंने कम नहीं करने, और बल्कि बोल रहे हैं कि आप लोग बाजी ना लो, जो कि गलत है, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से सिर्फ लेने के लिए आते हैं, इसीलिए इन्हें भी चाहिए कि थोड़ा सा लहजा भी ठीक रखें और बार्गेनिंग लाजमी करें, क्योंकि बार्गेनिंग के बगैर लाइफ ही नहीं है। और यहाँ पर कैप शॉल्स इतनी अच्छी थी। और फाइनली मैं थक चुकी थी, हमने जो चीज़ें लेनी थी ले चुके थे, और आपके साथ मैं बाद में शेयर भी करूँगी। व्लॉग देखते रहना है और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ मैंने यहाँ से ली है। आप लोग भी एक दफ़ा लाजमी विज़िट करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जो जो चीज़ें ली हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती रहूँगी और बताती भी रहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।